अच्छा, आज से हमने फेसबुक मार्केटिंग का जो है वो कोर्स स्टार्ट करना है। ठीक है। फेसबुक मार्केटिंग में मल्टीपल चीज़ें होती हैं। आपका फेसबुक का पेज होता है जिसको आप डेली बेस पे स्क्रॉल करके आप उसको देख रहे होते हो। इसको हम बोलते हैं फीड। ठीक है। FEED फीड। अब इसको फीड एरिया बोलते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ ऐड नज़र आते होंगे, स्पॉन्सर लिखा हुआ आता है, जैसे ये स्पॉन्सर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये फीड एरिया होता है। यहाँ पर राइट साइड पे भी आपको कुछ एड्स नज़र आ रहे होते हैं। ये ऐड कंपनीज ने लगाए कहाँ से हैं, उसको हम बोलते हैं एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर इनका एक अलग से डैशबोर्ड है जिसको हम यूज़ करते हुए आपके ऐड रन करते हैं, जहाँ से हम क्रिएट कैंपेन करते हैं और 6 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं: अवेयरनेस, ट्रैफिक, लीड ऐड, एंगेजमेंट ऐड, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। ये 6 ऑब्जेक्टिव होते हैं। इनको डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिर इसके अलावा इसमें हम यहाँ से जाके पेज भी क्रिएट कर सकते हैं, ग्रुप्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। पेज हमने लाजमी क्रिएट करना होता है क्योंकि जैसे ये होस्टिंगर का आपको अभी ऐड नज़र आ रहा था, तो इनका ये एक पेज बना हुआ है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे इनके पेज पर चले जाएंगे, इनके फॉलोअर्स होंगे, इनका यहाँ पर नंबर, कॉन्टैक्ट एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही होती हैं। ये एक बेसिक ओवरव्यू है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये पेज काफ़ी सारे आपके स्टूडेंट्स को पता भी होगा और कुछ जो बिल्कुल नए होते हैं उनको नहीं पता होता, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाते हैं। ये पेज बनाते कैसे हैं वो भी हम आगे जाके देखेंगे, पेज किस तरह क्रिएट करते हैं। ऑलरेडी अभी इस प्रोफाइल में 2 पेजेस बने हुए हैं, हम एक सैम्पल तीसरा पेज भी क्रिएट कर लेंगे बाद में। फिर इसके अलावा यहाँ पर आप देखो तो कुछ पोस्ट हो रही हैं रेगुलरली, ये कुछ इन्होंने पोस्ट की हुई हैं। ठीक है। इसी तरह जब हम अपना पेज ओपन करते हैं ना या अपनी प्रोफाइल ओपन करते हैं तो हम यहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं रेगुलर। यहाँ से हम पोस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका जो पेज बना हुआ है, लेट्स सपोज मदीना वाद सेंटर, इसका आपका हो सकता है इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना हुआ हो। अब आपने कोई पोस्ट करनी है तो आप इंस्टा पे अलग से पोस्ट करेंगे, मदीना वाद सेंटर के फेसबुक पेज पर आके अलग से पोस्ट करेंगे, टाइम लगेगा आपको। फिर एक टूल आता है जो कि हेल्पफुल होता है, आप business.facebook.com पे जाएं। ये इसका URL होता है, यहाँ से इसका मेटा बिजनेस सूट ओपन होता है। ठीक है। ये आपका मेटा बिजनेस सूट आ गया। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम आ रहे हैं। इंस्टाग्राम अभी तक लिंक नहीं हुआ हुआ। जब आप यहाँ से इसको लिंक कर लेते हैं ना इसके साथ, तो फिर आपका टाइम बचता है। आप कंटेंट में जाके या डायरेक्टली यहाँ पर भी क्लिक करके क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करके आप एट अ टाइम दोनों प्लेटफॉर्म पे एक पोस्ट बनाओगे, दोनों पे पब्लिश हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ और फीचर्स भी मिलते हैं इसमें, जैसे कि पोस्ट शेड्यूलिंग का। पोस्ट हम स्केड्यूल कर सकते हैं किसी नेक्स्ट टाइम के लिए, कि आज हमने अगर 4 पोस्ट बना ली, आज हमारे पास टाइम था कि हमने आज ही 4 पोस्ट बना ली हैं, लेकिन हम आज 4 करना नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं कि अगले 4 दिनों में रोज़ एक पोस्ट हमारी इस टाइम पे पब्लिश हो जाए। तो हम यहाँ से नीचे आके इसको हम सेट डेट एंड टाइम कर सकते हैं। अभी जस्ट फेसबुक आ रही है, जब आपने इंस्टाग्राम कनेक्ट किया होगा इसके साथ इंस्टाग्राम भी आ जाएगा कि फेसबुक पे कोई और डेट कोई और टाइम भी आप सेट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डिफरेंट डेट और डिफरेंट टाइम भी सेट कर सकते हो। यही पोस्ट फेसबुक पे इस टाइम पे शो अपलोड हो जाएगी और इंस्टाग्राम पे इस पे चाहे तो आप सेम भी रख सकते हो। इसके बाद एक्टिव टाइम्स क्या होता है कि वो आपको बता रहा होता है कि जो आपके फेसबुक के फॉलोअर हैं और जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर किस टाइम पे एक्टिव होते हैं। अभी नो एक्टिव टाइम है क्योंकि आपके पेज पर भी कोई फॉलोअर्स वगैरह नहीं है। मैं दूसरे अकाउंट से आपको शो करूँगा तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये मेटा बिजनेस सूट हमें बताता है कि जो हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं वो ज़्यादातर किस टाइम पे अपनी फेसबुक खोलते हैं या इंस्टाग्राम खोल के देखते हैं। अब आप खुद से एक सिनेरियो बनाएं, लोग दिन को जॉब पे होते हैं, काम पे होते हैं, शाम को जाते हैं खाना खा के जब बिस्तर में लेटते हैं तो वो स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक। तो आपको पता होगा 9-10 का टाइम होगा और ये एग्जैक्टली हमें वही टाइम बता रहा होता है। वो आप यहाँ से कंटेंट प्लानर में जाके भी आप देख सकते हैं। हम आगे आगे जब कोर्स में जाएंगे तो हम देखेंगे डिटेल में। अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू कर रहे हैं इस चीज़ का, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमने आगे जाके करना क्या, क्या पढ़ना है इस कोर्स में। इसके बाद अगर यही पोस्ट हम कर रहे हैं तो हम अगर इसको शेयर टू फेसबुक स्टोरी ऑन कर देंगे तो हमारी ये फेसबुक और इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी ये अपलोड हो जाएगी। ठीक है। और अभी पब्लिक रखना है, इसको रिस्ट्रिक्ट रखना है। जब भी हम पोस्ट करते हैं तो हम उसको पब्लिक ही करते हैं ताकि सबको शो हो, ना कि हम उसको रिस्ट्रिक्ट करके तो उसको हाइड कर लें। ज़रूरत ही नहीं है रिस्ट्रिक्ट करने की, तो हमने पब्लिक पे ही रखना है। साथ ही साथ ये पोस्ट जब आप शेड्यूल करेंगे, ये देखो शेड्यूल का बटन आ रहा है, अगर मैं शेड्यूल यहाँ से ऑफ कर दूँ तो आप डायरेक्ट पब्लिश का ऑप्शन आ गया कि अभी जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा तो फ़ौरन से पब्लिश हो जाएगी। साथ ही साथ पर बूस्ट का ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इसको ऑन करने के बाद पब्लिश करूँगा ना तो ये पोस्ट करने के बाद मुझे वो ऐड वाले अकाउंट पे ले जाएगा जहाँ पर मैं इसका ऐड क्रिएट कर सकता हूँ। डेली का बजट सेट करूँगा, ऑडियंस सेट करूँगा, एज, जेंडर, ऑडियंस, वो जो लोकेशन होती है वो सेट करने के बाद मेरा एक ऐड भी साथ ही रन हो जाएगा क्विकली। अगर मैं इसको ऑफ करूँगा तो मुझे बूस्ट वाले पेज पर नहीं लेके जाएगा जहाँ से ऐड क्रिएट होता है। इसके साथ आप ऊपर आए तो पहला स्टेप होता है कि हमने यहाँ पर कोई ना कोई पिक्चर लगानी होती है। मान के चलें हमने यहाँ से ये वाली पिक्चर लगा दी।
अब ये मैं एक पोस्ट करना चाह रहा हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। ये मेरी फेसबुक पे आ गई। जब मैं इंस्टाग्राम पे यहाँ पर कनेक्ट किया होगा ना, तो यहाँ पर जो मैं टेक्स्ट लिखूँगा वो इंस्टाग्राम पे भी शो हो जाएगा, फेसबुक पे भी शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डिप्रेशन थेरेपी। क्या ये इंस्टाग्राम ऐड कर दो, इंस्टाग्राम भी हम ऐड कर लेते हैं। ये डिप्रेशन थेरेपी मैंने लिखा ना, इसके ऊपर जो भी हम प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे या जो भी उसके बारे में हम बताना चाहते हैं वो यहाँ पर टॉप पे आ जाएगा। इंस्टाग्राम का प्रीव्यू अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं है। यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम भी कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट करेंगे तो हमारा कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पे हमारी एट अ टाइम मैं यहाँ से पब्लिश करूँगा, दोनों पे पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, सभी ये तो 2 फेज थे ना, तो ये मतलब फेसबुक पे हमने 2 फेज बनाए हुए हैं, एक मदीना वाला भी है ना, तो उस पर क्यों ये मेटा सूट ऑन नहीं हुआ? होगा, उस पर भी होगा, मैं वो भी करवा देता हूँ आपको। दोनों पे मेटा सूट आपका काम करेगा। ठीक है, वो आगे जाके मैं बताऊंगा कि सेटिंग में आपने जाके किस तरह पेज ऐड करने हैं, वो पेज भी ऐड करने होते हैं वो आगे जाके। हाँ, मेटा सूट के साथ। ये तो डायरेक्ट इस पे ऑन हो गया ना, ये तो डायरेक्ट ऑन हो गया ना, बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये कार है। इधर भी तो फैल अहमद के अंदर फेसबुक पेज कौन सा, मदीना वाद सेंटर। अभी हमने इसके अंदर एक पेज ऐड किया हुआ है ना। इसके अंदर आपका दूसरा पेज ऐड करने के लिए ना हम क्या करते हैं, सेटिंग में जाते हैं। यहाँ से नहीं, यहाँ पर तो शो होना चाहिए आपका दूसरा पेज। 2 पेजेस आपके आने चाहिए, दोनों आप ऑन करते हो, दोनों पेजेस आपके हैं। हाँ दोनों मेरे हैं। लेकिन ये तो ये क्या चीज़ है, ये जो ऊपर मतलब टी ऑप्शन है ना, कौन इसमें सा? तो मैंने एक और बनाया था, पता नहीं उसने ब्लैक किया मेरा। ये ऑप्शन, ये मैं आपको बताऊंगा ना आगे जाके, बिजनेस पोर्टफोलियो ये बनता है ना। हाँ जी वाला नहीं, ये ना ब्रांडेड शूज ये मैं बताता हूँ आपको, ये चीज़ें मैंने आपको सारी करवानी है कि बिज़नेस पोर्टफोलियो क्या होता है। अभी तो जस्ट ओवरव्यू में इधर पहुँचा था, अभी तो मैं आगे पहुँचा ही नहीं हूँ। अभी आप ये देखें कि मैंने आपको जो चीज़ें स्टार्ट करवाई हैं ना, वहाँ तक आपको समझ आई है। पहले आप ये मुझे बताएं कि जो मैं कंटेंट कर रहा था, पोस्ट कर रहा था, वो समझ आ गई ना आपको? इसके आगे का टॉपिक तो हमने बाद में करना है ना। अभी जो आप एक क्वेश्चन कर रहे हो ना कि यहाँ पर एक पेज आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? वो बेसिकली यहाँ पर 2 पेज होने चाहिए आपके। टेक्निकली आप बात ठीक कर रहे हो, आपके 2 पेजेस होने चाहिए यहाँ पर। लेकिन पर्सनल ऐड अकाउंट में ना, जो पर्सनल आपका एक अकाउंट है, ये देखो यहाँ पर आ रहा है आपका योर अकाउंट तो फैल है मोहम्मद। ये आपका होता है पर्सनल। जब आप एक प्रोफाइल क्रिएट करते हो ना फेसबुक पे, आपके एक पर्सनल अकाउंट बन जाता है जो आपके नाम की होती है, उसको हम प्रोफाइल बोलते हैं। उसको हम वो उसको यहाँ पर वो शो करता है योर अकाउंट में। इसके बाद हम अपने क्रिएट बिजनेस पोर्टफोलियो अलग से क्रिएट कर सकते हैं। ये पोर्टफोलियो क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। बिजनेस पोर्टफोलियो बेसिकली होता है कि जिस जगह पे आप मल्टीपल एसेट्स अपने कंपनी के डाल सकते हो। अब एसेट क्या है? आपका फेसबुक पेज आपका एक एसेट है, आपका ऐड अकाउंट आपका एक एसेट है, आपका ऐड अकाउंट के बाद आपका आ जाता है इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, आपकी एप्लीकेशन, ये सारे आपके एसेट्स हैं। आप एक ही जगह पे अपने बिजनेस रूट को आप ओपन करके यहाँ पर मल्टीपल एसेट्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। अभी जैसे आपने क्वेश्चन किया कि आपका उस अकाउंट में एक ही पेज आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आप देखो, आप इस बिजनेस पोर्टफोलियो में आप आए, यहाँ पर आप सेटिंग में आने के बाद पेजेस में आप आ जाओ, यहाँ पर आप मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपका ये अकाउंट ब्लॉक हुआ हुआ है, हम दूसरा पेज दूसरा ट्राई कर लेते हैं आपका। इधर से कैसे खत्म करेगा? ये मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। ये खत्म करेगा, अभी पेजेस में आप आओ, ये भी ब्लॉक है। नहीं ये चल रहा है। ये देखो इसके अंदर एक पेज आ रहा है मदीना टाइम। आपके फेसबुक पे कितने पेज बने हुए हैं? मदीना टाइम और मदीना वाद सेंटर। इस बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आप मल्टीपल पेजेस ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप ऐड पे आओ, ऐड एन एग्जिस्टिंग पेज पे जाओ, यहाँ से आप अपना दूसरा पेज का यूआरएल ऐड करो, यहाँ से मदीना वाद सेंटर। ये देखो ये आ गया, ये नीचे ये वाला। हाँ ये वाला। इसको ऐड किया, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, आपको कोड आएगा आपको व्हाट्सएप पे, ये हम बाद में करेंगे। अभी एक मिनट रुक जाए, अभी जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको। कोड आप एंटर करेंगे, आपका यहाँ पर दूसरा पेज भी ऐड हो जाएगा। वो जो आपने क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर पेज क्यों नहीं शो हो रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस चीज़ को मैं देखूँगा, क्योंकि योर अकाउंट में आपका जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर भी मल्टीपल पेजेस आपके शो होने चाहिए। मेरे पास जो अकाउंट है उसमें शो होते हैं, आपके अकाउंट में क्यों नहीं हो रहे हैं ये हम आगे जाके देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम एक ओवरव्यू कर रहे हैं।
प्रैक्टिकल जब हम स्टार्ट करेंगे ना तब हम इस चीज़ को भी देखेंगे कि आपके यहाँ पर मल्टीपल पेजेस आने चाहिए। बिजनेस पोर्टफोलियो में तो आ जाते हैं, पर्सनल आपका जो अकाउंट है उसके अंदर 2 पेजेस क्यों नहीं शो हो रहे जबकि आप यहाँ पर 2 पेजेस हैं आपके पास। ठीक है, ये चीज़ हम आगे जाके देखेंगे। वालेकुम सलाम। तो बिजनेस पोर्टफोलियो का मेन मकसद क्या है? सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपने देखा होगा कि पीपल आ रहे हैं, यहाँ पर आप किसी भी बंदे को एक्सेस दे सकते हो। अब देखो, मान के चलें कि आप एक एजेंसी हैं, आपके पास 20 क्लाइंट्स हैं डिफरेंट। ठीक है, आप 20 क्लाइंट का काम इकट्ठे नहीं कर सकते हो। आप क्या करोगे, आपने 5 एम्प्लॉयज़ ऐड किए हैं अपने, ठीक है, उनको आप सैलरी पे करते हो। आपके पास यहाँ पर 20 क्लाइंट शो हो रहे होंगे, ठीक है, 20 पेजेस होंगे, 20 ऐड अकाउंट्स होंगे क्लाइंट्स के। अब आप चाहते हो कि ये वाला जो पेज है इसके साथ 5 और पेजेस या 4 पेजेस वो अपने एक एम्प्लॉय को उसकी एक्सेस दे दो, ताकि वो जो एम्प्लॉय जिसको मैं सैलरी दे रहा हूँ ना वो ये 4 क्लाइंट्स के अकाउंट वो हैंडल करेगा। दूसरे को आपने बाकी 4 पेजेस की एक्सेस दे दी, तीसरे को बाकी 4 पेजेस की दे दी। इस तरह 5 बंदों को ना 4-4 पेज करके आपने 20 क्लाइंट असाइन कर दिए हैं। ठीक है, तो अब आपका काम क्या होगा, वो जो आपने अकेले 20 बंदों का काम करना था वो आपके एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। सारों के पास 20-20 क्लाइंट की एक्सेस नहीं है। जो 4 आपने इस्माइल को दिए थे वो 4 इस्माइल हैंडल करेगा, अगले 4 क्लाइंट आपने दूसरे अपने एम्प्लॉयज़ को दिए थे वो हैंडल करेंगे। आपने यहाँ पर अपने एम्प्लॉयज़ को ऐड करना है, पहले इनवाइट पीपल करना है, यहाँ पर उनकी ईमेल आपने ऐड करनी है, उनको रिक्वेस्ट जाएगी, वो एक्सेप्ट करेंगे, वो यहाँ पर एज अ पीपल ऐड हो जाएंगे। उनको आपने फुल कंट्रोल नहीं देना, ये फुल कंट्रोल उसके पास होता है जो कि ओनर होता है। आपने उसकी एक्सेस देनी है, यहाँ पर असाइन एक्सेस आ रहा है ना, यहाँ पर आप टेम्प्रेरी एक्सेस भी दे सकते हो, और यहाँ पर आगे जाने के बाद आप डिसाइड करोगे कौन से पेज की एक्सेस देनी है कौन सी की नहीं देनी। वो सारी चीज़ें हम आगे जाके करेंगे प्रैक्टिकल। अभी जस्ट आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि आप यहाँ से मल्टीपल क्लाइंट्स को एक्सेस भी दे सकते हो। एक एक पेज में जाके एक्सेस देना टाइम लगता है। पहले एक पेज ओपन करो, उसकी सेटिंग में जाओ, फिर एक्सेस दो, फिर दूसरे पेज में जाओ, उसकी सेटिंग में जाके एक्सेस दो, फिर ऐड अकाउंट में जाओ, ऐड अकाउंट की एक्सेस दो, फिर इस तरह करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। आपने सारे पेजेस सारे ऐड अकाउंट्स इधर ऐड किए हैं, 20 के 20 पीपल आपने 5 ऐड किए हैं। पेजेस में जाओ, पेज में जाने के बाद असाइन पीपल करो, जो यहाँ पर इस्माइल नाम का बंदा आ रहा होगा या जो आपके 3 और एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से जिस पे आप क्लिक करोगे उसको आपने ऐड की एक्सेस देनी है, पेज की एक्सेस देनी है, किस चीज़ की एक्सेस देनी है वो आप ऑन करो, फुल एक्सेस नहीं देनी बस। बाकी आपने जो देनी है वो दे के आप असाइन करो तो उसके पास वो 4 पेजेस चले जाएंगे। फिर आप ऐड अकाउंट में आओ, ऐड अकाउंट भी आपका बना हुआ होगा, यहाँ पर 20 क्लाइंट्स के 20 ऐड अकाउंट पड़े हुए होंगे। आपने पहला ऐड अकाउंट चूज़ किया, असाइन पीपल किया, इस्माइल को सिलेक्ट किया और आपने उसको असाइन कर दिया, तो ये ऐड अकाउंट भी इस्माइल के पास चला गया, पेज भी चला गया। फिर दूसरा ऐड अकाउंट जो शो हो रहा होगा उस पर क्लिक किया, उसको भी आपने इस्माइल को दे दिया, तीसरे का भी दे दिया, चौथे का भी दे दिया। फिर उसके अगला जो 5वां पेज है या 5वां ऐड अकाउंट है वो आपने दूसरे एम्प्लॉयज़ को दे दिया। तो कितना ईजीली है एक्सेस देना किसी को। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जितने भी ऐड अकाउंट्स हैं वो आप यहाँ से नया ऐड अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। अभी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यू हैव रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऐड अकाउंट क्रिएशंस। ठीक है, क्योंकि आप इसको वो कह रहे हैं कि आपका नया अकाउंट है और अभी आप एक ही ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। जैसे जैसे आपका अकाउंट पुराना होता है और आप इस पर पैसे लगाते हो, ऐड चलाते रहते हो, तो उसको फिर आपकी क्रेडिबिलिटी बनती जाती है, फिर वो आपको नया अकाउंट क्रिएट करने का भी ऑप्शन दे देता है। अभी के लिए वो नहीं दे रहा है। इसी तरीके से अब नीचे आ जाओ, कॉमर्स अकाउंट्स हमने आगे जाके पढ़ना है, इंस्टाग्राम अकाउंट्स पढ़ना है, व्हाट्सएप पढ़ना है। ऐप्स से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने एप्लीकेशन पे कोई काम नहीं करना है इस पर। ठीक है, तो बाकी डाटा सोर्स में हमने यहाँ से बस डाटा सेट्स एंड पिक्सेल्स देखने हैं, बाकी शेयर्ड ऑडियंस वगैरह हम देखेंगे, और बाकी यहाँ पर कोई ऑप्शन देखने वाले नहीं है, ये हमारे काम के नहीं है, ये मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें हमारी सेट करने वाली हैं वो हम देख लेंगे। इसके बाद नीचे आ रहा है ऐड अकाउंट्स, अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो आपको कहाँ पर ले जाएगा, एड्स मैनेजर में। ये देखो adsmanager.facebook.com, इसको आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हो। आप अगर ऐसे लिखते हो adsmanager.facebook.com तब भी आपका ये एड मैनेजर ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कैंपेन्स में आते हैं। ये होता है आपका ऐड अकाउंट। सबसे पहले आपने यहाँ पर बिलिंग सेट करनी होती है, अपना कार्ड ऐड करना होता है। जब आप कार्ड ऐड करेंगे यहाँ पर, जो कि जाके आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे, यहाँ पर आप कार्ड ऐड करेंगे जिसमें से इसने पैसे काटने हैं, आपसे लेने हैं। ठीक है, क्योंकि आपने ऐड रन करना है, उसके बदले आपने इसको कुछ पैसे पे करने हैं, तब वो ऐड रन करेगा। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो 6 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। 6 ऑब्जेक्टिव को डिटेल में हम पढ़ेंगे कि अवेयरनेस कब लगाना है, क्या होता है, ट्रैफिक क्या होता है, एंगेजमेंट, लीड, ऐप, सेल्स, ये सारे डिटेल में एक एक ऑप्शन हम देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखें, आपको ऊपर कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं जो आपको बिजनेस पोर्टफोलियो में नज़र आ रहे थे, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे ये ऑप्शन आपको वहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो हम ऐड अकाउंट में है ना,
तो वो कह रहा है कि तुफ़ैल अहमद, तुफ़ैल मोहम्मद, इसके अंदर 1 ऐड अकाउंट है, ये वाला शो हो रहा है। इसके अंदर 0 ऐड अकाउंट्स है, 0 ऐड अकाउंट्स हैं, ये आपका पर्सनल ऐड अकाउंट आ गया। अब आपके 2 ऐड अकाउंट है, एक पर्सनल, इस पर क्लिक करेंगे, ये वो ऐड अकाउंट है जो आपने क्रिएट नहीं किया, ये बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक ने आपको दिया जब आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट की थी। क्योंकि जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं ना, फेसबुक का मेन बिजनेस मॉडल क्या है, ऐड के थ्रू वो अपनी अर्निंग करता है। लोग ऐड लगाते हैं, इसके पास पैसा आता है और बदले में ये कुछ लोगों को उनका ऐड दिखाता है, एडवर्टाइजमेंट करता है। अब फेसबुक ने ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को उसने कैप्चर करना है जो लोग ऐड लगाएं और उसको पैसे पे करें। तो पहले ये था कि सिर्फ एक्सपर्ट बंदा ऐड लगा सकता था। अब वो बंदा जिसने कभी ज़िंदगी में फेसबुक ऐड नहीं चलाया वो भी 2 क्लिक करके ऐड लगा सकता है। व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल किया है, सेटिंग में जाएगा, वहाँ से बूस्ट पे क्लिक करेगा, अपना ऐड लगा लेगा। फेसबुक पर आएगा, यहाँ से जो पोस्ट वो कर रहा होता है, पोस्ट के नीचे बूस्ट ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। वो बूस्ट पे क्लिक करेगा, पहले हम आपके पेज में जाते हैं, पेज पर आपको बूस्ट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। ये नाकाम तरीका है मैंने। नहीं, उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि वो कब यूज़ करना है और कब नहीं करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बूस्ट का ऑप्शन आ जाता है। अब ये क्रिएट ऐड या बूस्ट लिखा हुआ होता है इधर, तो ये ऑप्शन आ रहे हैं ताकि हर बंदा बहुत इजीली तरीके से जो है वो आप ऐड रन कर सके अपना। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं, 1 पेज आता है हमारे सामने जिसके ऊपर हमने अपना बजट देना होता है। बजट देने के बाद क्रिएट ऐड पे क्लिक करेंगे, बजट बताएंगे कि डेली हम कितना लगाना चाह रहे हैं, कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं, हमारी लोकेशन क्या होगी, ऑडियंस जिस एरिया में हमने अपना ऐड लगाना है वो आ जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे कि एक सेकंड में कॉल सुन। Nasce per fare del sumro che ha poi agli altri. फिर मार दो मुश्किल बना दे। बस एक कल तो प्रैक्टिकल किया ना दिया अपन ने कि इस अंदर तो रास्ते बस अज़ान उस ज़्यादा आपको मरे मार्क्स टीम में कारलम किसी बिया मुश्किल है और شو بس لقيت ده كارم في بيا بلوم نقلنا بيه بس ده شو كارو كيا كارو بس وقف باس لقى سكول سيستم ده لو كم كارلم زنو بيد ما تيني أوري सभी सिंपल बूस्ट लगाना तरीका है। ये सिंपल तरीका है बूस्ट वाला। बूस्ट में हमने 3-4 चीज़ें होती हैं ना। बूस्ट में तो जिस पोस्ट में हम बूस्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली पोस्ट आ जाती है, हमें अलग से सिलेक्ट नहीं करनी पड़ती। आप क्या चाहते हो कि लोग इस पर क्या करें, लोग इस पर मैसेज सेंड करें, व्हाट्सएप मैसेज करें या क्या करें, हम कहते हैं व्हाट्सएप मैसेज करें। नीचे आप आ जाएँ, आप इसके ऊपर अगर प्राइमरी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी इसके ऊपर शो हो जाएगा। देन नीचे आप आ जाएँ, आपका नंबर जिस पे आप व्हाट्सएप करवाना चाह रहे हैं। देन ऑडियंस में आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो कि आपकी ऑडियंस पाकिस्तान में होगी, बाहर होगी। पाकिस्तान के अंदर जस्ट अगर आप कराची में लगाना चाह रहे हैं, पिंडी में लगाना चाह रहे हैं, वो स्पेसिफिक एक लोकेशन चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप उसकी एज बताएंगे कि जिन लोगों को मेरा ऐड नज़र आए उसकी एज क्या होनी चाहिए। ये बहुत सी आगे जाके मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि एज क्यों मैटर करती है। सम टाइम आप एक अगर क्लोथिंग का ब्रांड है और आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स में काम करते हो, लेडीज़ डार्क कलर रेड हो गया, मैरून हो गया, इस तरह के, तो वो बहुत एज वाली जो वुमेन होती हैं वो नहीं पहनती हैं, वो लाइट कलर्स पहनती हैं, ऐसे ही है। तो फिर आप अगर 60+ तक दिखाओगे तो आपका ऐड ज़ाया होगा, पैसे ज़ाया होंगे, आपका फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी औरतें जो है वो इस तरह के कलर्स नहीं लेंगी। तो अगर हम अपनी जो ऑडियंस है उसका साइज़ रख दें 45 या 50 तक, तो उसके नीचे नीचे तक लोगों को नज़र आएगा, तो चांसेस है कि ज़्यादा सेल होगी। लोकेशन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये किसी वजह से ओपन नहीं हो रहा। लोकेशन ऐसे है कि जैसे पाकिस्तान में येंगो, इन ड्राइव और ये सारी चलती हैं एप्लीकेशंस। अभी येंगो जो है ना ये पिंडी में है, मुल्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद बड़े शहरों में है। अब अगर हम किसी और शहर में जाते हैं जहाँ पर येंगो नहीं है, वहाँ पर हमें इसका ऐड नज़र नहीं आता। जब हमारा मोबाइल उस एरिया में आता है जिस एरिया के लिए इन्होंने ऐड लगाया हुआ, तो हमें उनके ऐड आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि इनकी सर्विस ही इस पिंडी में अगर है, तो हम अगर कराची, लेट्स सपोज अगर हम किसी ऐसे इलाके में चले जाते हैं जहाँ पर इनकी सर्विस नहीं है, तो वहाँ पर ऐड दिखाएंगे तो लोगों को ऐड तो नज़र आएगा, इनके पैसे भी कटेंगे, लेकिन वहाँ से कोई बंदा येंगो बुक तो नहीं कर सकता ना, वहाँ पर गाड़ी एक अवेलेबल ही नहीं है। तो फिर इन्होंने वो एरिया सेलेक्ट किए होते हैं कि इस एरिया में हमारा ऐड नज़र आना चाहिए, ठीक है।
ये आगे जाके मैं क्लियर करवाऊंगा। आपने डेली का बजट कितना लगाना है ये आप अपनी मर्जी से ज़्यादा कम कर सकते हो। उस हिसाब से आपको बता रहा है कि आपकी रीच कितने लोगों तक जाएगी, रीच क्या होते हैं, इंप्रेशन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आगे जाके बताऊंगा। नीचे आने के बाद पिक्सेल अगर कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। एंड पेमेंट मेथड आपने यहाँ पर अपना कार्ड अटैच करना है। कार्ड अटैच करने के बाद आप पब्लिश करेंगे, आपका ऐड लग जाएगा। ये हर बंदा लगा सकता है, जो जिसको इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है इस चीज़ में, वो भी लगा सकता है। लेकिन इसमें आप कोई स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल एक पोस्ट आपने उसको बूस्ट कर दिया। मेरा एक कोर्स है ना, लेट्स सपोज मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाता हूँ। मैंने डिजिटल मार्केटिंग का एक ऐड रन कर दिया, उस पर एक पोस्ट बनाई, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ड्यूरेशन इतनी है, फीस इतनी है, इसमें मैं ये चीज़ें करवा रहा हूँ। ठीक है, ये इस तारीख से स्टार्ट होगा। फाइनल सब जो डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट, वो ये है। मैंने पोस्ट लगाई, उसको अगर मैंने बूस्ट भी कर दिया ना और रावलपिंडी का एरिया डाल दिया तो सिर्फ रावलपिंडी के लोगों को नजर आएगा और मुझे उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर मैंने स्ट्रेटजी लगानी है, कोई ई कॉमर्स की प्रोडक्ट सेल करनी है, तो ई कॉमर्स की मल्टीपल वीडियोस होती हैं जो हमने प्रोडक्ट सेल करना है। एक में कोई लड़की उसका रिव्यू कर रही है, दूसरे में हमने किसी और लड़के को वो प्रोडक्ट दिया तो उसने उसका रिव्यू किया है, कभी हम खुद उसके बारे में बता रहे होते हैं। तो 4 5 6 7 वीडियोस हमने उसकी बना के रखी हुई होती हैं। फिर उन वीडियो पे जब हमने ऐड रन करना होता है ना, तो फिर हम एक ही ऐड क्रिएट करते हैं, मल्टीपल ऐड सेट्स क्रिएट करते हैं, उसके अंदर मल्टीपल वीडियोज़ दे देते हैं फेसबुक को। फेसबुक वो उसी बजट में रहते हुए, लेट्स सपोज मैंने 2000 बजट दे दिया उसको, कभी आपको एक वीडियो दिखाएगी सुबह के टाइम, शाम के टाइम आप फ़ोन ओपन करोगे तो आपको मेरी ही उसी ऐड की दूसरी वीडियो नज़र आ जाएगी। वो एक स्ट्रेटजी होती है कि एक वीडियो से कन्वर्ट नहीं हुआ, दूसरी वीडियो नज़र आएगी, तीसरी नज़र आएगी, तो डिफरेंट वीडियो में उसको जब नज़र आएंगी तो हो सकता है वो बाय कर ले। तो ये चीज़ें स्ट्रेटजी जो आगे और भी मल्टीपल स्ट्रेटजीज हम यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम फिर यहाँ पर कैंपेन पे जाके मल्टीपल एड सेट्स और मल्टीपल जो है वो एड्स यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं, तो उस पर हम देखेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कुछ वीडियोस पड़ी हुई हैं। ये देखें, अभी एक ही प्रोडक्ट है ना। अगर आपने बूस्ट करना होगा तो आप ये पोस्ट डालोगे और आप इसको बूस्ट करोगे, जस्ट ये वन प्रोडक्ट ही सारों को शो होगा, एक ही पोस्ट। मैं चाहता हूँ कि ये कभी ये शो हो, कभी ये हो, कभी ये वाली शो हो, कभी इसकी वीडियो आ जाए, ये सारी शो हो। तो कैसे होगा, तो मैं उसके लिए एक ऐड मैनेजर में जाके कैंपेन क्रिएट करूँगा, ऐड सेट बनाऊँगा, फिर एड्स में मल्टीपल मैं एड्स डाल दूँगा, ये भी डाल दूँगा, ये सारे डाल दूँगा। फेसबुक खुद से ऊपर नीचे करके लोगों को दिखाता रहेगा मिक्स करके। इसी तरीके से और भी वीडियोज़ हैं। ये देखिए, ये एक ही प्रोडक्ट की वीडियो है। ये जो होता है इलेक्ट्रिक पंप होता है जो पोर्टेबल होता है, इसकी ये भी वीडियो है पड़ी हुई, ये भी पड़ी हुई है, ये भी पड़ी हुई है। ये सारी हम जब 5 लगाएंगे ना, तो किसी भी वीडियो को देख के कस्टमर जो है वो हमारा कन्विंस हो सकता है और बाय कर लेता है। अभी इसमें लाइफ साइकिल में हवा भरने में की वीडियो भी है, गाड़ी वाली भी है, अनबॉक्सिंग की वीडियो भी है। अनबॉक्सिंग क्या, समटाइम लोग अगर ये वीडियो देखेंगे ना, वो सोचेंगे, उनके माइंड में ये चीज़ आएगी कि ये वीडियो में जो प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, हो सकता है जब हम मंगवाएं तो हमें सेम प्रोडक्ट ना आए, प्रोडक्ट दूसरा भेज दें, वो जो कि आजकल लोगों का माइंड बना हुआ है। तो अगर वो शाम को देख रहा है, दोबारा से फेसबुक उसने खोली, उसके सामने अनबॉक्सिंग वाली वीडियो आ गई, अनबॉक्सिंग में फिर वो बिल्कुल कन्विंस हो जाएगा कि यार ये तो इन्होंने खोल के भी दिखा दिया कि जो हम भेजेंगे वो ये वाला प्रोडक्ट होगा, तो ये पहली वाली वीडियो से मैच कर रहा है। अगर उसका माइंड बन जाता है तो वो बाय कर लेगा इसको। तो ये सारी स्ट्रेटजीज जो होती हैं ये हमने आगे जाके पढ़नी है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू में ये चीज़ें आपको कंप्लीट क्लियर हुई हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो ये आपका जो है ये पर्सनल ऐड अकाउंट है, यहाँ से भी आपका ऐड रन हो जाएगा। आप अगर बिजनेस पोर्टफोलियो के थ्रू जाना चाहते हो तो ये बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर आपने एक ऐड अकाउंट बनाया हुआ है। ये जो वन ऐड अकाउंट आपको शो हो रहा है, ये कहाँ से शो हो रहा है, ये देखें, तुफैल अहमद। ये पोर्टफोलियो आपने सेलेक्ट किया, आप सेटिंग में गए, सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ से आगे ऐड अकाउंट्स में, तो ये आपका एक ऐड अकाउंट बना हुआ है खान के नाम से। तो ये आपका ऐड अकाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। पोर्टफोलियो के साथ जो ऐड अकाउंट बनाते हैं, यहाँ से क्रिएट करके यहाँ पर हम क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करते हैं। क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट करके उसका नाम रखते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, हमारा अकाउंट बन जाता है। ये आपका एक ऑलरेडी बना हुआ है, ये आपने बनाया हुआ है पहले से, ये मैंने बनाया हुआ है। हम क्या करेंगे, हम आपका एक नया बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, क्योंकि कोर्स में मैंने आपको सारी चीज़ें नई क्रिएट करके दिखानी है, न्यू। तो पोर्टफोलियो भी नया क्रिएट करेंगे, जो पहले के बने हुए हैं उनको डिलीट भी करेंगे हम, इनका नेम भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखो बिजनेस इन्फो आ रहा है, यहाँ से जाके हम इसका नेम भी चेंज कर सकते हैं एडिट में जाके। तो ये सारी चीज़ें आगे करनी है ना, आज जस्ट ओवरव्यू आप ले लें, आगे जाके हमने सारा कुछ करना ही है। ठीक है, तो काफ़ी आज के लिए समझ आ गई। मेटा बिजनेस सूट, एड्स मैनेजर और सिंपल आपकी एक प्रोफाइल। ये देखें, ये प्रोफाइल हो गई, ये बिजनेस सूट हो गया, ये ऐड मैनेजर हो गया। ऐड मैनेजर ओपन करने के लिए आपका यूआरएल आप देखें, बिजनेस सूट के लिए आपका यूआरएल देखें, फेसबुक के साथ पीछे आपका वर्ड आ गया बिजनेस डॉट, इधर आ गया एड्स मैनेजर डॉट फेसबुक,
और सिंपल फेसबुक आपकी facebook.com पे ओपन होती है। इसके अंदर आपके मल्टीपल पेजेस होते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं आप। ऐड रन करने के लिए आपको एक पेज की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप अपना एक ब्रांड लेके चल रहे होते हो, वो ब्रांड का नेम शो होना चाहिए ऊपर। जिस ब्रांड का ऐड है उसका ऊपर नाम लिखा हुआ आता है। अभी जो हमने पहले होस्टिंगर का ऐड ओपन किया था, तो वो देखो अब साइड पे आ गए थे। इन्होंने यहाँ पर डिफरेंट इमेज दी हुई है, उधर डिफरेंट इमेज आ रही थी। ये देखो इसी का दूसरा वेरिएशन है। यहाँ पर वर्टिकल, यहाँ पर स्क्वायर में आ रही है और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में आ रही है। अगर आपने बूस्ट करनी होती तो जस्ट इसको अगर बूस्ट किया तो हर जगह पे यही इमेज शो हो रही होती। अभी ये डिफरेंट कैसे शो हो रही है, क्योंकि इन्होंने जब ऐड क्रिएट किया है ऐड मैनेजर से, वहाँ पर उन्होंने डिफरेंट साइजेस अपलोड किए हैं, तो वो खुद से एडजस्ट करके फेसबुक शो करवा देता है। इन्होंने ये ऊपर प्राइमरी टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे आप आ जाए तो ये इन्होंने हेडलाइन ऐड की हुई है और साथ में उन्होंने गेट ऑफर का बटन दिया हुआ है। जब मैं गेट ऑफर पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे इनकी वेबसाइट पे ले जाएगा, जहाँ से मैं जाके होस्टिंग बाय कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह मैं A6 होस्ट कंपनी है, ये भी होस्टिंग कंपनी है। यहाँ से भी आप डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हो। GoDaddy है, ड्रीम होस्ट है, होस्टिंगर है, होस्ट गेटर है, नेम चीप है, बहुत सी कंपनीज हैं। बहुत महंगा बेचते हैं। GoDaddy की डोमेन जो है वो 5000 की होती है। आपने देखना होता है ऑलमोस्ट कोई $15, कोई $16, कोई $12, कोई $14, इस तरह वो डोमेन सेल कर रहे होते हैं। डोमेन की प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती है, लेकिन GoDaddy की 5000 की मेरा ख्याल है मिलती है। रीन्यूअल उनकी 5000 की है। जब फर्स्ट टाइम बाय करते हैं मेरा ख्याल है 3400 3500 या इस तरह इस प्राइस रेंज में आती है आपकी। अभी लेटेस्ट प्राइस मुझे उसकी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो अब जैसे ये होस्टिंग कंपनी है, कल को अगर ये एक ऐड लगाती है तो इसी तरीके से A6 होस्ट ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर नीचे जो भी मैंने इसकी पिक्चर या जो भी उसने पिक्चर दी होगी वो आ जाएगी। और जब गेट ऑफर की जगह पे हम और भी बटन चेंज कर सकते हैं, लर्न मोर, अप्लाई नाउ और इस तरह के बटन्स काफ़ी सारे आते हैं। तो यहाँ पर जो बटन सूट करता है ना वो हम लगा देंगे। अप्लाई नाउ तो हम नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये कोई कोर्स थोड़ी है। कोर्स होता है तो उस पर लोग अप्लाई करते हैं ना। कोर्स का हम अगर लगाते हैं तो हम लिख देते हैं अप्लाई नाउ, लोग क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आके वहाँ से कोर्स का फॉर्म फिल करते हैं और वो कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये आप डिफरेंट कंपनी जो है वो इसका ऐड लगाती हैं। तो अब इसका A6 होस्ट का भी एक पेज बना हुआ होगा, उस पेज के थ्रू इसका ऐड रन होगा। इसी तरीके से हर ब्रांड का अपना अपना पेज होता है। जैसे ये अब मेरी वेबएक्स वेबसाइट है, अगर मैं कोर्स की कोई लगाता हूँ, पोस्ट लगाता हूँ, ऐड लगाता हूँ, तो या तो मैं उसको रीडायरेक्ट करवाऊँगा इनरोल नाउ पे, ताकि अगर उसने एक ऐड देखा है कोर्स का तो उस पर जब जैसे ही वो क्लिक करेगा, जैसे इनका गेट ऑफर का बटन आ रहा है, हमारा आ रहा होगा अप्लाई नाउ का, वो डायरेक्टली इधर आ जाएगा। इधर आने के बाद अपना नेम, जेंडर और जो भी कोर्स करना चाह रहा है वो सिलेक्ट करके फॉर्म फिल करेगा, सबमिट करेगा तो उसका फॉर्म मेरे पास आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं उस पर यहाँ पर सेंड व्हाट्सएप बटन का ऑप्शन लगा दूँ। यहाँ पर जो बंदा क्लिक करेगा वो मेरे व्हाट्सएप पे आ जाएगा, मुझसे वहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर करेगा। उसके बाद फिर मैं उसको ये लिंक सेंड कर सकता हूँ, यहाँ से जाके अपनी इनरोलमेंट कर लो। तो सारे तरीके आप यूज़ कर सकते हो, ये सारे हम आगे जाके करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए ओवरव्यू तक रहते हैं। कल क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका आगे पेज बनाएंगे। पेज क्रिएट करने के बाद हम उसकी जो बेसिक सेटिंग होगी, बल्कि उसके साथ आप एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाएंगे आपका। उस फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपस में कनेक्ट करेंगे, मेटा बिजनेस सूट में जाएंगे, मेटा बिजनेस सूट में पोर्टफोलियो क्रिएट करके सारी सेटिंग कर देंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे उसके बाद हमने ऐड मैनेजर में जाके ऐड किस तरह क्रिएट करनी है। ठीक है, उससे पहले हम अपने सारे अकाउंट सेट करेंगे।